ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 28 अक्टूबर 2023। वरदान है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियां द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुशनसीब आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुशनसीब आत्मा भव। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय में खुशनसीब आत्मा कौन है? अब जानते हो, अब बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हो। अपना तन मन धन जीवन सब भगवान को दे दिया है, तो भगवान की श्रीमत के अनुसार, इशारे के अनुसार पालना ले रहे हो और वो सुख का अनुभव भी कर रहे हो। तो जब आपने अपने जिंदगी भगवान को दे दी, इस समय क्या चाहिए वो बाबा जानता है। वो स्थूल में हो या सूक्ष्म में, शरीर के लिए हो या आत्मा के लिए हो, लौकिक में हो या अलौकिक में हो, आपको ऐसे प्राप्तियां मिलती है कि आपको कुछ चाहिए करके इच्छा कामना नहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सारे सुविधा साधन है, ऐसा नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए का वैल्यू का कार है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग है, एयर कंडीशन है, ऐसा नहीं है। जो सारा साधन रहने वाले ही खुश हैं, ये भी नहीं है। लेकिन समय के अनुसार जो साधन, जो व्यक्ति, जो कर्म, कर्म का फल मिलता है ना, उसमें आप कितना खुश हो जाते हो आत्मिक रूप में। दुनिया का कोई भी परिस्थिति, विघ्न, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है। प्राप्तियां माना, दुनिया में जितना लोगों के पास जो स्थूल साधन है वो सब कुछ आपके पास में है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल, हमारे घर में टेलीविजन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, ठीक है, और बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं है हमारे पास, लेकिन हम तो कितना खुश है। दीवार में ठीक से पेंट भी नहीं है लगाया हो, ऐसा नहीं नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है, लगा भी सकते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या पेंट लगाने से खुशी होती है? क्या नहीं है ना, वो इच्छा भी नहीं। लेकिन हम तो बहुत खुश हैं। घर में एसी नहीं है लेकिन नींद बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी लोगों के घर में साधन है। हाँ, हमारे पास कार नहीं है, टू व्हीलर है, ठीक है, जो भी है उसमें मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। क्योंकि जितना जो साधन ज्यादा इकट्ठे करते हो ना, उतना पालना करना वो आपका जिम्मेदारी हो जाती है। समय के अनुसार बाबा जो देता है उसमें खुश रहो, उससे माया को विदाई दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बाबा कहते हैं नंबर वन विकार है कामना, ठीक है। अभी 5G का मोबाइल ले लिया, थोड़ा समय में 6G आएगा। आज एक मोबाइल ले लिया, नेक्स्ट और एक आएगा। ऐसे आपके मन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो हम क्या देखते हैं, अभी हमारे पास मोबाइल है ना, वो मोबाइल जो रिक्वायरमेंट्स, वो काम हो रहा है क्या? बस मोर देन सफिशिएंट, जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। जो दिया है उसको यूज करो बस। तो ऐसे उन आत्माएं ऐसे समझते हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए, ईश्वरीय सेवा का बात हो, ऑफर आता हो, जो भी है, बाबा जो देता है उसमें भी खुशी है। नहीं दिया तो भी खुश, दिया है तो भी खुश। तो ऐसे आपके मन में कभी भी माया नहीं आना चाहिए, नंबर वन इच्छा नहीं आना चाहिए।
दूसरा, सब कुछ भगवान का है, मेरा है ही नहीं, तो अभिमान कहाँ से आएगा। लेकिन प्राप्तियों का अनुभूति आपको होते ही रहना चाहिए। जो कर्मों का फल, सफलता, खुशी, आशीर्वाद, दुआ, सेटिस्फैक्शन। और बहुत समय से मैं गैस्ट्रिक के लिए टैबलेट्स ले रहा था, बहुत वैरायटी का ट्रीटमेंट था। 2-3 दिन से बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। मैं कितना बार बाबा को थैंक यू कह रहा, कितना समय के बाद था, है ना। इम्प्रूवमेंट्स का एहसास अभी हो रहा है। तो ऐसे बाबा कहता है, हर जगह पर बाबा से बधाई लेना, मान हमको ये एहसास होना चाहिए, वो जो हमको बेनिफिट मिला है बाबा के कारण से मिला है, वो लेते ही बाबा आपको बधाई देता है। देखो लौकिक में भी क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा फर्स्ट रैंक आ गया, तो माँ बाप उनको बधाई देते हैं कि नहीं देते हैं। ऐसे ही जो आप अच्छे कर्म करते हो, वो कर्म का फल आपको मिलता है। बाबा कहते हैं वेरी गुड बच्चे, एक्सीलेंट बच्चे, बहुत अच्छा काम किया। खुशी का बात तो ये है, सच्चाई तो ये है, जो साधन दिया वो पिता ही रहता है। जैसे कि पिता आकर कहता है देखो बच्चे, कपड़ा पहन लो, ये शर्ट पहन लो। शर्ट पहनने के बाद बच्चे देखो आपका शर्ट कितना सुंदर है, आपका शर्ट आपने पहन ली तो आपका हो गया, लेकिन दिया किसने। तो भगवान ने हमको ये दिया है, स्पेशली याद रखिएगा। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, स्थूल से भी सूक्ष्म सेटिस्फेक्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम दुनिया में देखते हैं, आगे वालों को स्थूल रूप में कितना रिस्पेक्ट देते हैं, तन से सैल्यूट लगाते हैं, नमस्ते करते हैं, भोजन देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कपड़े देते हैं, क्या कुछ नहीं देते, लेकिन अंदर से रिस्पेक्ट नहीं रहता है। लेकिन आगे वाले आत्माओं से अंदर से रियल दुआ ले लो, दैट इज रियलिटी। तो ऐसे सर्व प्राप्तियां, क्यों, आपको भगवान मिल गई है। दुनिया वालों के पास शरीर के लिए प्राप्ति है, या उन लोगों के पास आत्मा का प्राप्ति है। क्वेश्चन, सर्व प्राप्तियां, इसका मतलब हम संपूर्ण बन गए क्या, हमारे में विकर्म ही नहीं है क्या, अकाउंट सेटलमेंट हो गया क्या। ऐसा नहीं कि आज के दिन के लिए मुझे जितना पेमेंट करना था उतना धन मेरे पास है। अब आज लोन अकाउंट नहीं है, किसी का नोटिस नहीं आए, कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, आज के लिए अब सेटिस्फाइड है बस। कल क्या होता है मालूम नहीं। हाँ, इतना दिन के अनुभव के आधार पर बाबा के बच्चे बनने के पहले हम कैसे थे, बनने के बाद कैसे, नेक्स्ट डे कैसे भी हो, उसके अनुसार भगवान हम बच्चों को रेडी करेगा, शक्ति देगा। मैंने ये भी देखा है मेरी जिंदगी में, समय के अनुसार पुरुषार्थ भी वो कराएगा और सेवा भी वही ले लेगा। जिस दिन जिस समय आगे हमको जो भी कमाई चाहिए, जो भी परिस्थिति आने वाला है, उसके पहले ही मैंने देखा है साधन भी देता है, सेवा का फल भी रेडी करता है। ऐसा नहीं कि बाबा कहते विघ्न ही नहीं आता, ऐसा नहीं आता है बच्चे। जब आप कार ड्राइविंग करके जाते हो, ऐसा नहीं कि आपका कार का टायर पंचर ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता है, होगा भी, लेकिन उसके लिए वहां समाधान रहेगा, गैरेज के पास पंचर होगा। नहीं तो वो जो कार पंचर होता है ना, उसके कारण आगे जहां पे आप जाने वाले हो, पंचर के कारण आपका जो आगे का काम है ना, उसमें सफलता मिलती है। ये भी मैंने देखा है मेरी जिंदगी में। तो जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण का ही अनुभव आपको रहता है। तो ऐसे बार 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 अपने जिंदगी में वो अनुभूति होना चाहिए। तो याद रखिएगा, वो अपने आप अनुभूति नहीं होता है। जो आत्माएं अपना ज्यादा समय ईश्वरीय सेवार्थ दिन से स्टार्टिंग से सारा समय देते हैं, उन लोगों को ही बाबा ऐसे अनुभूति कराता है। जितना आप ईश्वरीय सेवा में निमित्त रहते हो, उतना आपकी जिंदगी में भी बाबा आपसे भी आगे रहता है। तो ऐसे माया को विदाई दे दो और बाबा से बधाई लेते रहो। समझ लो, अब शादी होने के पहले आपके माँ बाप बहुत गरीब है, अभी पति के घर में आ गए, आपका पति तो बहुत धनवान वाले हैं,
तो थोड़ा संस्कार चेंज करना पड़ेगा ना, वहां रहना स्टाइल ऐसे भी चेंज है। यहाँ चेंज करने के बाद तो पति को खुशी रहता है, हाँ हमने जो सोचा था ऐसे मुझे पत्नी मिला है, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहता ही रहता है ना। तो ऐसे बाबा से बधाई लेना है। एक बात याद रखिए, बाबा कब बधाई देता है बताओ? आपका पति कब बधाई देंगे बताओ? आप अपने लिए गहने लेंगे तो आपका पति बधाई देगा? आप घूमने के लिए जाएंगे टूर के लिए, पति को लेकर नहीं जाएंगे, वो बधाई देंगे? नहीं ना। पति के लिए जो चाहिए वो करके देंगे तब वो बधाई देंगे आपको, है कि नहीं? तो खुद के लिए मांगते रहो, खुद के लिए लेते रहो, भगवान को खुद के लिए यूज करते रहो और भगवान बधाई दे। हाउ इट पॉसिबल? उनका काम करो ना, ईश्वरीय काम करो ना, अपने परिवार के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए करो। तब क्या होगा? भगवान का बधाई मिल जाएगा। वो बधाई का फल से आपको साधन, व्यक्ति, खुशी, आनंद, प्यार सब कुछ मिल जाएगा। तब न बाबा से कुछ मांगेंगे, न माया से कुछ मांगेंगे। माया माना स्थूल रूप में भी कोई इंद्रियों का सुख कुछ भी नहीं मांगते, क्योंकि आपका पेट भर गया है, माना मन का पेट, शरीर का नहीं। इतना खुश, सेटिस्फाइड। हाँ, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, किसी किसी लोगों को है ना, बहुत अच्छा ऑफर, सेवा का ऑफर मिलता है, बहुत बड़ा, माना आगे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन वो आत्मा सेटिस्फाइड नहीं रहता। किसी के आगे कोई नहीं है, माँ ब्रह्मा बाबा के सामने कितना लोग थे, कोई नहीं थे, कितना मस्ती थे, माना मनसा सेवा में बिजी थे वो। इसलिए स्थूल के आधार पर आपका जो आत्मिक नशा है ना, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। आज दुनिया में देखो, जिनके पास ज्यादा जायदाद है, जिनके पास ज्यादा सर्वेंट है, ज्यादा धन है, क्या वो लोग खुश हैं? नहीं। बहुत गरीब है, दो वक्त का भोजन भी नहीं, वो भी कुछ नहीं। बीच के लेवल का, मिडिल क्लास लेवल। हाँ, जिनको भी जो मिला है उसमें सेटिस्फाइड है ना, वो रियली खुशी है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे आपने जिंदगी मेरे हाथ में दे दिया, तो किस सेकंड आपको कहाँ रखना है, आपको क्या देना है, वो मैं जानता हूँ। ठीक है, इससे आप खुश हो जाते हैं। जिनकी साथी सर्वशक्तिमान बाप है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। बाप की गोद में है तो बाबा प्यार देता रहेगा ना। बच्चों को खिलाते रहेंगे ना, माँ गोद में रहेगी तो खिला, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, सूक्ष्म में भी खिलाएगी, स्थूल में भी खिलाएगी। और माँ इतना बुद्धिमान है, कुछ गलत किया तो थप्पड़ भी लगाए, प्यार से भी सिखाएगी, सब कुछ रहता है, गोद में रहेंगे तो सब कुछ सिखाती है माँ। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान। देखो हमारा बाबा कितना बुद्धिमान है, स्थूल में भी सिखाता है, सूक्ष्म में भी सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। आपने स्थूल में क्या गलती किया वो भी बाबा मूल्य में कहेगा, सूक्ष्म में मन से क्या किया वो भी बाबा बताएगा, और ये गलती है, ये ठीक करो, ऐसे करो, सब कुछ इन क्लियर बताएगा। आप ठीक से दिमाग रख कर मुरली सुनते रहेंगे ना, उस दिन आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ क्लियरली बता। इसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पूछेगा ना कल भोजन के लिए क्या खाया था, बारिश में पानी में आप भीगे थे क्या, बाहर कहाँ जाकर भोजन खा के आ गए क्या, सिर घूम रहा है डॉक्टर जी, रात को नींद ठीक नहीं हुआ है क्या, तो पूछते हैं ना। तो बाबा भी कहता है बच्चे, ये समस्या के लिए कारण ये है, समाधान ये है। तो बाबा यही चाहता है मेरा बच्चा गलती न करे, सदा ईश्वरी सुख का अनुभूति करते रहे। तो सर्वशक्ति, सारे समस्याओं का शक्ति भगवान के पास है, लेकिन आप रखेंगे तो ना, उसकी तरफ अटेंशन रखेंगे ना। आज हमारा हालत ऐसी हो गया है, हम बच्चे हैं, माँ की गोद में बैठे हैं, माँ प्यार कर रही है, किस दे रही है, गोद में लेकर अपने हाथों से इतना प्यार दे रहे, लेकिन हम तो मोबाइल में बिजी हैं। तो माँ का प्यार का एहसास कैसे होता है? ऐसे हम इंद्रिय सुखों में बिजी है, इसलिए माँ का प्यार का एहसास नहीं होता है। देखो बच्चे, थोड़ा दिन के लिए माँ का प्यार मिलता है, आप यूएस जाने के बाद कहाँ मिलेगा, जॉब में जाने के बाद कहाँ मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, बाबा का माँ का प्यार अमृत वेले में मिलता है, उसके बाद वो जॉब पर जाते हैं। शिव बाबा जॉब पर जाते हैं, हाँ, भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए जाना पड़ता है, जाएगा भी वो।
ठीक है। उस समय माँ का प्यार मिलेगा, बाय फोन, गोद का नहीं मिलेगा, है ना। जिस समय मिलता है उस समय लेना पड़ता है। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती, किसी प्रकार का नहीं आती। इसलिए देखो, राम का प्यार का एहसास होते ही सीता ने क्या किया, राम के साथ जंगल में आने रेडी हो गई। लेकिन कितना समय जनक महाराज अपने पिताजी के घर में कितना राजकुमारी बनकर इंद्रिय सुख के साथ कितना मस्त थी। थोड़ा समय राम के साथ रही और वो सुख का एहसास करने लगी। ऐसे ही जितना आप रूहानी रूप में बाबा के साथ में रहते हो, और एक बात याद रखिएगा, स्थूल हो सूक्ष्म हो जो भी चाहिए, आप लेने के पहले, पति को पूछने के पहले, बेटे को कहने के पहले बाबा को कहो, बाबा मैं ये ले लूं, उसके बाद उनको कहो। ठीक है, उनको आपने बता दिया ना, आपको जरूरत है तो बाबा दिलाएगा, नहीं तो नहीं। हम जब छोटेपन में थे ना, हमको जो भी चाहिए हम पिताजी से पूछते थे, माँ से पूछते थे, उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो चुपचाप बैठना पड़ता था। जिद नहीं करना चाहिए था। जिद करते थे ना तो थप्पड़ मिल जाता था। आज की जैसी इंडिपेंडेंट रूम नहीं रहता था, लॉक रखकर नहीं रख सकते थे, घर से बाहर निकलते थे, जाओ, क्योंकि रूम है ही नहीं घर में, लॉक कहाँ से डालेंगे बताइए। बेचारे बिल्डिंग को लॉक ही नहीं डाला है, लॉक है ही नहीं, तो कैसे थप्पड़ मिलता था। तो थप्पड़ के मारे हम चुप रहते थे, जो दिया वो चुपचाप खाने का। चाहिए तो इतना लो वॉइस में पूछना पड़ता था, ठीक है। उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, चुपचाप रहना, ठीक है। हमको जो कुछ भी कहना है हम माँ से कहते थे, पिताजी से नहीं कहते थे, क्योंकि पिताजी से कहने के लिए डर लगता था छोटेपन में, ठीक है। जब बड़े होने के बाद वो उतना डर नहीं रहता था, घर में मैं ही ज्यादा पिताजी के साथ बात करता था, ठीक है। तो ऐसे बाबा कहता है जो भी चाहिए बच्चे मेरे सामने रखो। बाबा ये मैं ले लूं, क्या मैं आपको दे सकता हूँ, आप मुझे ये देंगे, जरूरत है, जरूरत है तो बाबा देगा। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। बच्चे, इसमें डिफरेंशिएशन आपको मालूम रहना चाहिए, माया क्या है और प्राप्तियां क्या। देखो, सीता ने गोल्डन हिरण के पीछे गई, थोड़ा संकल्प आ गया, ये तो कितना लंबा समय रावण के साथ रहना पड़ा, राम का जो सुख से वो अलग हो गई है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह, रूहानी पालना, रूहानी शक्ति, जो भी साधन आता है वो बाबा ने दिया है, वो भाव, यही आपको सच्चे खुशी का अनुभव कराएगा, वही आपको अनुभूति में लेकर आएगा। माया को विदाई दे दो, परखो माया क्या है। बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट आता है, दैट इज ऑल्सो माया। ज्यादा दुख आता है, वो भी माया। वो डिफरेंस पता चलना चाहिए। लेकिन माया है ना, बहुत सुंदर रूप में आता है, पता ही नहीं चलता है, नीचे गिरने के बाद पता चलता है हमने क्या किया। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। भगवान हमको बधाई दे रहे हैं, क्यों? जो अच्छा काम करते हैं उनको ही तो भगवान बधाई देते हैं। जो गलत काम करते हैं, गलत डिमांड रखते हैं, वो इच्छा कंप्लीट करने के लिए भागते हैं, जो माता पिता का बात नहीं सुनते, उनको भगवान भले क्यों बधाई देगा। अभी देखो, एक टीचर किसको बधाई देगा, तो फर्स्ट रैंक आता है, तो क्लास में ही नहीं आता है, कॉरिडोर में घूमते ही रहता है, होटल में जाता है, फिल्म देखने के लिए जाता है, उनको बधाई देते हैं क्या? देन व्हाट इज बधाइया? हर कर्म करने के बाद अंदर से आपको जो सुकून का एहसास होता है ना, दैट इज बधाइया। वाह बच्चे वाह, बहुत अच्छा किया आपने। माना कर्म के बाद अंदर जो एहसास होता है ना, इसलिए बाबा ने अंडरलाइन किया अनुभूति। उस कर्म में बाबा का प्लान, बाबा का एग्जीक्यूशन, कर्मों का फल, वो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। जैसे पहले आप अकेले थे, उस समय आप कितना प्लान करते थे। मैं आज भी देख रहा हूँ ईश्वरी सेवा में बहुत कुछ संकल्प आता है सेवा में, बाबा के आगे रखते, बाबा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इनका ऐसा, इनका ऐसा, सभी हम बताते। उसके बाद बाबा ऐसा एक देता है, और मैंने ईश्वरी जिंदगी में मैंने देखा है,
कभी कभी है ना, ईश्वरी सेवा का बात ही है, पर्सनल तो है नहीं। पूछेंगे तो कितना दिन तक पूछो, वो होगा ही नहीं काम। और एक दिन ऐसा आएगा, एक के पीछे एक ऐसा लौटे आता ही रहेगा, एक ही दिन सब कुछ आ जाए। और थोड़ा ऐसे होता है, इतना महीने में ट्राई करो, होता ही नहीं है। इसीलिए मुझे अभी पता चल गया है, बाबा को तो बताए, जब चाहे आप दे दो तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। क्या है ना, हमारा काम है, हम हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे मन में जो भी आया है, जो भी संकल्प आया है, बताना हमारा काम। बाकी उसको एक्सेप्ट करना या न करना आपके हाथ में, जिद नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसी आत्माओं को बाबा बधाई देते हैं, जो सोचा नहीं, जो सोचा था नहीं, वह पा लिया। बाप को पाया, सब कुछ पाया। ऐसी खुश नसीब आत्मा। बाप का पाया, सब कुछ पाया, हमारे इसका मतलब क्या है? अभी आप अकेले शरीर लेकर, थोड़ा कपड़ा लेकर माँ बाप के घर से पति के घर में आ गए ना, राइट? घर पति का है, कार पति का है, कपड़े पति का है, भोजन पति का है, बच्चे पति का, सभी का उनका हो गया ना। इसी आज आपके पास जो कुछ भी हो, वो शिव बाबा का हो गया ना। वो कैसे? सिंपल। हम ईश्वरी सेवा कर रहे, सेवा से फल मिल रहा है, तो किसका हो गया? उनका ही हो गया ना। और किसका हो जाता है? नहीं नहीं भाई जी, आप तो ईश्वरी सेवा करते हैं, हम तो लौकिक का करते हैं। लौकिक कहाँ से आ गया? अब बाबा के बच्चे बन गए तो आप भी अलौकिक में आ गए ना। अभी आप ये बताइए, जब आप पांडव वन में जाते हैं और ज्ञान सरोवर में जाते हैं, हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, वो लोग भी वहां ड्यूटी करते हैं कि नहीं? शॉप में कितना लोग हैं, और बिल्डिंग बनाने में कितना लोग हैं, गैरेज में कितना लोग हैं, भंडारा में कितना लोग, वो भी वहां ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो इस लौकिक में आप जैसी जिम्मेवारी लेकर ड्यूटी कर रहे हो, वहां भी वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। कोई भी आराम से नहीं बैठे हैं। हाँ, उनको सैलरी नहीं मिल रहा, आपको सैलरी मिल रहा है, वो बात अलग है। तो ऐसे ही आप भी ईश्वरीय यज्ञ में सेवा कर रहे हो, तो भगवान मिला, सब कुछ मिल गया। इसका मतलब हर कर्म और कर्म के फल में बाबा का सपोर्ट, एडिशन आपको होना चाहिए। तो बाबा साथ में रहने के कारण आपका जो सोच था, कर्म का फल ऐसे होना, उससे भी बहुत अच्छा आना चाहिए। इसे हर स्टेप में जब आपको अनुभव होगा, तब होगा सर्व प्राप्तियां आपको मिल गया है। और कुछ चाहिए करके आपका मन जाएगा नहीं। और उसमें हमने स्पेशली देखा है, जब आत्मा सेटिस्फाइड होती है, तब सर्व प्राप्तियां मिलती है। तो हमारा काम क्या है? निराकार आत्मा, निराकार मन से, निराकार बुद्धि द्वारा, निराकार परम धाम में, निराकार परमात्मा से, निराकार शक्तियों को निराकार रूप में तीनों लोक में फैलाने का, और निराकार रूप में वो शक्ति का फल का अनुभव करने का। किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं, सब कुछ निराकार। निराकार के आधार पर ही पेमेंट हो रहा है। वो कैसे भाई जी? सिंपल। अब हर बात के लिए आपको एग्जांपल है। बच्चे देखो, आज लौकिक दुनिया में आईटी लोग भी काम कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। कंप्यूटर है। उनका जो कर्म का फल दिखाई देता है। बाकी जो करते हैं, गैरेज दिखाई देता है, बिल्डिंग दिखाई देता है, कपड़ा दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, कि साधन तो दिखाई देता है कंप्यूटर, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, स्थूल दिखाई नहीं देता है। लेकिन सैलरी तो देखो उनको कितना, लाखों में करोड़ों में मिल रहा है ना? तो वो भी कर्म है ना। ऐसे ही बच्चे वो निराकार रूप में कर्म करके वो धन कमा रहे हैं ना। निराकार रूप में गूगल पे द्वारा उनके अकाउंट में जाकर अमाउंट आ रहा है ना। वो लोग भी आज निराकार रूप में स्कैनिंग करके पेमेंट कर रहे हैं। सभी निराकार ही चल रहा है सारी दुनिया में, ऑनलाइन पेमेंट, है ना? जब लौकिक में ऑनलाइन आ सकता है, या यहाँ ऑनलाइन नहीं आ सकता है क्या? निराकार नहीं आ सकता है क्या? तो ऐसे ही हमने क्या काम किया, करने वाला जानता है। कितना सैलरी मिला, वो जानता है। इसलिए निराकार में जितना कर रहे हो, वो क्या करो, कैलकुलेशन करो, और निराकार रूप में भी खुश हो जाओ। देखो बच्चे, भोजन खाते हो, टेस्ट निराकार। एसी में बैठते हो, फीलिंग निराकार। फूल का खुशबू, स्मेल निराकार। साउंड निराकार, है ना? एंड कहाँ होता है? निराकार में ही है ना। इसलिए प्राप्तियां भी
निराकार में ही होता है। स्लोगन, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। मुझे व्यर्थ नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है, ऐसे सोचने का जरूरत नहीं है। स्वचिंतन, एक बात याद रखिएगा, स्वचिंतन माना आत्मा का चिंतन, शरीर का चिंतन नहीं। शरीर के लिए क्या भोजन चाहिए, क्योंकि शरीर स्व नहीं है, शरीर मेरा है, शरीर अलग है। स्व, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। स्वचिंतन माना मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ नहीं। इस शरीर के बारे में सोचेंगे तो क्या करेंगे, शरीर के लिए क्या भोजन चाहिए, क्या कपड़ा चाहिए, क्या घर चाहिए, इसके बारे में सोचते हैं ना। शरीर में क्या क्या बीमारी है, उसके लिए क्या टैबलेट लेना है, कहाँ तक बीमारी कम हुआ है, कब यहाँ तक अभी रह गया है। शरीर का माँ बाप कौन है, बच्चे कौन है, पति कौन है, घर में, शरीर के घर में क्या क्या करना है। वैसे आत्मा के चिंतन माना आत्मा के लिए कितना शांति चाहिए, उसमें कितना कमियां हैं, मनोबुद्धि हमारे कंट्रोल में आ रहा है क्या, खुशी हम ले रहे हैं क्या, हर रोज आत्मा का भोजन कितना कर रहे हैं, आत्मा को क्लीनिंग कितना कर रहे हैं, ये सब कुछ चिंतन करो। जैसे शरीर को आईने के आगे खड़े रहेंगे तो शरीर में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या क्लीन करना है, क्या क्या उसको धारणा करना है, देखते हो ना। कपड़े को सामने रखने से कहाँ कहाँ मट्टी लगा है, उसको भिगो, ब्रश से क्लीन करो, साफ करो, आयरन लगाओ, देखते हो ना। इससे आत्मा के बारे में चिंतन करो और वो प्रभु चिंतन करो। चिंता नहीं, प्रभु के बारे में। प्रभु चिंतन माना ऐसा नहीं है भगवान ध्यान का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का सागर है, ऐसा नहीं है। प्रभु का चिंतन माना प्रभु में जो सप्त गुण है वो गुणों का अनुभव करना, बाबा के साथ प्यार से व्यवहार करना, मेरा बाबा, मेरा डैडी, मेरा खुदा दोस्त, ऐसे। बाबा, हमको तो एक 3-4 लोगों को परिवार देखने को नहीं होता है, तो करोड़ों लोगों को कैसे देखते हो बाबा, आप तो कितना महान हो। ये सभी क्या करो, भगवान की तरफ चिंतन करो, प्रभु चिंतन, तो व्यर्थ चिंतन चला जाएगा। वो क्या करता है, ये क्या करता है, और किसी के पाठ की तरफ अटेंशन मत रखना। परदर्शन, परचिंतन, परावलोकन में न जाना। ओके, ओम शांति।